Hello my dear students, welcome to this next video. So I hope सबने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया. सो दिस इज अगेन द एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज 29.1, बट इसमें लेवल डिफरेंट है. आपने देखा हो आर शर्मा में लेवल 1 एंड लेवल 2 है, तो ये लेवल 2 है. थोड़े से स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट. आराम से आप कर सकते हो. सो यहाँ पे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, विल सी क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपके पास क्या है. आपको शो करना है कि लिमिट एक्स गोइंग टू 0 e रेज पावर -1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो आप क्या करोगे, अगर आपको शो करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो आप क्या करोगे, एक भी लिमिट जो है चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट आप शो कर दीजिए कि डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे देखिए अगर आप लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लिमिट x गोइंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड e रेज पावर -1 बाई एक्स. तो x को आप पुट करोगे 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h गोइंग टू 0 e रेज पावर -1 अपॉन 0 माइनस एच. वो हो गया लिमिट h गोइंग टू 0 e रेज पावर 1 बाई एच. अब जब आप 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, सो ये हो गया e रेज पावर इन्फिनिटी दैट गोज टू इन्फिनिटी, राइट. सो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. डू यू अंडरस्टैंड क्या होता है ये इन्फिनिटी वाई ई रेस्ट पावर. अच्छा, कई बार क्या होता है कि लोग मानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी को भी लिमिट मानते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसमें चलो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. अभी अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगी लिमिट एक्स गोइंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ई रेस्ट पावर -1 बाई एक्स. तो ये हो गया ई रेस्ट पावर -1 अपॉन एक्स को आप पुट करोगे 0 माइनस एच, 0 प्लस एच सॉरी, राइट. तो आपके पास क्या आ गया 0 प्लस एच लिमिट एच गोइंग टू 0, सो दैट विल बी ई रेज पावर -1 बाई 0. 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी, सो ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0. ये आपको पता है कि ई रेज पावर इन्फिनिटी क्यों है, ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी 0 क्यों है, क्योंकि ई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब ई इज़ ग्रेटर देन 1. अब कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो उसकी आप पावर बढ़ाते जाओ इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी आएगा. अब इस केस में ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब ये 1 अपॉन ई रेज पावर इन्फिनिटी है. तो ये हो गया, ये कौन सा फॉर्म है 1 अपॉन इन्फिनिटी, वो कौन सा है 0. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब आप इस फंक्शन में, ये एक ऐसा फंक्शन है जब लेफ्ट 0 पे आप लेफ्ट साइड से आओगे तो आप 0 को अप्रोच कर रहे हो, राइट साइड से आओगे तो इन्फिनिटी, 0 से आप जब लेफ्ट साइड से आओगे तो आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो. सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इन्फिनिटी है ना, तो जब आप 0 पे लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, राइट साइड से आ रहे हो तो आप 0 को अप्रोच कर रहे हो. तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें लेफ्ट और राइट बिहेवियर अलग है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है बेटा. सो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. तो आपको है ये कौन सा फंक्शन है, ये ब्रैकेट कौन सा फंक्शन के लिए होती है, दैट इज योर जिंट फंक्शन. जिंट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो यू हैव जिंट ऑफ एक्स, यू हैव टू कंप्यूट लिमिट एक्स गोइंग टू 2 जिंट ऑफ एक्स. अब इसमें देखिए बेटा आपको निकालना है जिंट ऑफ एक्स पे लिमिट एक्स गोइंग टू 2. जब भी आपके पास मॉड जिंट ऐसे फंक्शंस आए ना तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक कीजिए. इस केस में लेट अस कंप्यूट द लेफ्ट हैंड लिमिट. तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका, लेट मी राइट डाउन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1. तो इस केस में क्या होगा, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स गोइंग टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ जिंट ऑफ एक्स. तो आप एक्स को पुट करोगे 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच गोइंग टू 0 2 माइनस एच, राइट. अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है जिंट फंक्शन कैसा होता है कि ये 2 है. अगर मैं जिंट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे 1.9 है, इसका जिंट क्या होगा 1 और 2.1 का क्या होगा 2, राइट. तो मतलब उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, जैसे 1.9 से छोटा हो, बट जैसे 1.9 नंबर लाइन पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, ऑल दीज आर इंटीजर्स. तो 1.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 1. तो जिंट ऑफ 1.9 इज 1. बट व्हेन यू सी एट 2.1 यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 एंड सो ऑन. तो 2.1 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 2. तो ये इसका जिंट क्या आएगा 2.
अब यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है वो 2 से छोटा है क्योंकि h इज गोइंग टू 0, h 0 कभी नहीं बनेगा। लिमिट में ये ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर सेइंग दैट h इज गोइंग टू 0 तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट 0 कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दिस इज अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 2, ओके। बट आपको पता है कि 2 से बहुत माइनर सा फर्क है क्योंकि h इज गोइंग टू 0। तो ये नंबर 2 से स्लाइटली लेस देन 2, नंबर स्लाइटली लेस देन 2, तो इसका जिंट क्या होगा, दैट विल बी 1। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई, 1। अब यहाँ पे अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालिए तो यू विल गेट लिमिट x गोइंग टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जिंट ऑफ x। तो यहाँ पे लिमिट h गोइंग टू 0, आप x को 2 प्लस h पुट करेंगे, सो ये 2 प्लस h। सो दिस इज अ नंबर स्लाइटली बिगर देन 2। तो ये 2 से छोटा सा, हल्का सा बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2। सो दिस इज 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी जो है वो 1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है, 2 है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, अगर इसका आप ग्राफ भी बनाओगे आपको पता होगा जिन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। 0 से लेके 1 तक जितने भी नंबर हैं, 0 का जिंट क्या आएगा, 0, और फिर 1 तक जितने भी नंबर हैं सबका 0 आएगा, और 1 पे 1, और 1 से लेके 2 तक जितने भी नंबर हैं सबका क्या आएगा, 1। और फिर उसके बाद 1 से ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब 3। तो ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, हमने ये निकाला ना x गोइंग टू 2, तो जब आप 2 पे लेफ्ट साइड से आ रहे हो और राइट साइड पे आ रहे हो, अलग वैल्यूज है ना। यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, 2। तो ये ऐसा फंक्शन है जो लेफ्ट पे और राइट पे डिफरेंट बिहेव करता है, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टैंड बेटा। नाउ यू लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर ये वाला, लिमिट x गोइंग टू 5/2, लिमिट x गोइंग टू 5/2 जिंट ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, इसमें और उस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। वहाँ पे यहाँ 2 था, ठीक है, इंटीजर। अब यहाँ पे 5/2 है। इसमें क्या होगा बेटा, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x गोइंग टू 5/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड जिंट ऑफ x। इसमें आप पुट करोगे लिमिट h गोइंग टू 0, आप यहाँ पे x को 5/2 माइनस h पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस h। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, ये आपका 1 है, ये 2 है, 5/2 इज समवेयर हियर। 5/2 मतलब सॉरी ये 2 है, ये 3 है, 2.5 होता है ना। सो 5/2 इज 2.5, वो सेंटर में है 2 और 3 के। तो जब आप ये क्या है, ये वाला जो नंबर है दैट इज स्लाइटली लेस देन 5/2, ओके, मतलब यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है। दिस नंबर इज स्लाइटली लेस देन 5/2। समझ आ रहा है बेटा, यहाँ पे है, तो उसका जिंट फंक्शन कौन होगा, 2। तो उसका जिंट फंक्शन कौन है, 2। तो आंसर इज 2। अब इसी क्वेश्चन में जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x गोइंग टू 5/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ जिंट ऑफ x, वो क्या हो जाएगा, लिमिट h गोइंग टू 0, यहाँ पे आप डालोगे 5/2 प्लस h। तो ये अब यहाँ ये वाला जो नंबर है वो कहाँ है, यहाँ 5/2 से थोड़ा सा बड़ा, 5/2 से, दिस इज स्लाइटली मोर देन 5/2, बट उससे चेंज कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ वाले भी जो नंबर हैं उसका जिंट भी यही है, क्योंकि 2 से लेके 3 तक सबका जिंट यही है, तो यहाँ पे फिर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x गोइंग टू 5/2 जिंट ऑफ x इज 2। ठीक है ना बेटा, तो ये आपको ये अंडरस्टूड भी है, क्योंकि अगर आप 2 से 3 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में जिंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो दिस इज द ग्राफ ऑफ जिंट फंक्शन। ये पॉइंट है विच वी आर कंसीडरिंग 5/2। तो 5/2 पे चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, सेम बिहेवियर है ना फंक्शन का, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 का आपका थर्ड पार्ट है, उसमें आपको लिमिट x गोइंग टू 1 जिंट ऑफ x निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए
इसमें अगेन सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 पे कंप्यूट कर रहे हो। इंटीजर पे जब भी जिन फंक्शन का लिमिट कंप्यूट करोगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर पे वो बिहेवियर चेंज करता है, लेफ्ट पे कुछ है और राइट पे कुछ और है। और जब आप नॉन इंटीजर वैल्यूज़ पे कंप्यूट करोगे तब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नॉन इंटीजर वैल्यूज़ पे फंक्शन अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए अगेन इंटीजर वैल्यू है, तो हम अगेन निकालना, मैंने आपको बोला है कि जब भी आपके पास ऐसे फंक्शंस हो ना, जिंट मॉड, जो अलग से दिखते फंक्शन हो, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी आपकी? लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x गोइंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड जिंट ऑफ x। तो यहाँ x को 1 माइनस एच पुट करोगे तो लिमिट h गोइंग टू 0 1 माइनस एच। तो जब आपने h को 0 पुट किया तो 1 आ गया, तो दैट इज़ 1। देखो गलत, h को 0 नहीं पुट करना, ये मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ आप गलती कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे h क्योंकि एग्जैक्टली 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ नंबर स्लाइटली लेस देन 1, नंबर स्लाइटली लेस देन 1। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 0 है, तो ये वाला जो नंबर है वो यहाँ है कहीं पे, तो उसका जिंट फंक्शन कौन होगा? उसका जिंट फंक्शन विल बी, इसका जिंट फंक्शन विल बी 0, सो दिस इज 0। अब अगर आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट, उस केस में क्या होगा, लिमिट x गोइंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जिंट ऑफ x। तो x को आपने 1 प्लस एच पुट किया, तो दिस इज लिमिट h गोइंग टू 0 1 प्लस एच। सो दिस इज अ नंबर स्लाइटली बिगर देन 1, नंबर स्लाइटली मोर देन 1। तो ये जो नंबर है स्लाइटली मोर देन 1 मतलब यहाँ पे है, तो इसका जिंट कौन होगा बेटा बताइए? इसका जिंट होगा 1, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर है और 2 से छोटा है, तो इसका जिंट क्या है? 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, अब पूरी वीडियो में देखिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज, राइट। यहाँ पे आपने ड्रॉ कर करके देखना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। रट्टा कभी भी नहीं मारना, मैथ्स में रट्टा इज नॉट एट ऑल कामयाब, कभी भी आपका कामयाब होगा ही नहीं अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, क्योंकि याद करने वाली चीज़ नहीं है बेटा, ये समझने वाली चीज़ है। आपने एक बार मैथ्स को समझ लिया, फिर आपको चीज़ें इतनी ईजी लगेंगी ना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि क्या हो रहा है, उसको अपने दिमाग में ऐसे बनाने की कोशिश करो। शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, बट एक बार आपको आदत पड़ गई ना कि अच्छा ये मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये ग्राफ में ये हो रहा है, इधर से ये हो रहा है, तो आपको इतना अच्छा, इतना मज़ा आएगा, इट विल बी लाइक यू नो एन आर्ट। आप पढ़ोगे कि मैथ्स इज़ एन आर्ट। मैथ्स को आप ऑब्वियसली एप्लीकेशन तो है ही, एप्लीकेशन में तो ये मतलब दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, राइट। और जो भी आजकल हो रहा है दुनिया में, रिसर्च हो रही है, कहीं ना कहीं मैथ्स तो यूज़ हो ही रहा है, मैथ्स इज़ अ बैकबोन, राइट। बट इससे अलावा मतलब मैथ्स अगर आपको एप्लीकेशन में इंटरेस्ट नहीं है मान लो, तो आप आर्ट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। ओके बेटा, तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हैप्पी लर्निंग।